पवन शर्मा। जी पूजा जी, देखिए मैं सभी को सुन रहा था तो किसी बड़े आदमी ने कहा है कि इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। तो आज इलेक्शन कमीशन इसी मुद्दे पे काम कर रहा है, इसी लाइन पे काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम संवैधानिक अरेंजमेंट के हिसाब से ये है कि देश के अंदर सारी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना, मतलब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तमाम सारे बार ऐसे मौके आए जब देश के तमाम सारे लोगों ने पार्टियों ने वोटर्स ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, लेकिन उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया, भाजपा ने उसको डिफेंड किया। आज एक गुजरात के अंदर अभी बाईपुर का चुनाव हुआ, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि पोलिंग बूथ के अंदर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। ये सवाल उठाया, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, इसका जवाब किसने दिया? भाजपा ने दिया। दिल्ली के अंदर हमने सवाल उठाया कि भाजपा के बीएलए ने 11,000 वोटरों के वोट काटने के आवेदन दे दिए, जिसको कि उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। न्यू दिल्ली के अंदर भाजपा के सारे पे इनके भाजपा के नेताओं ने वोट काटने के आवेदन दिए, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, वोट काटे भी गए। इसकी शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन से की, इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पर काम नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि अगर सवाल करो इलेक्शन कमीशन से तो डिफेंड कौन करता है? डिफेंड सिर्फ और सिर्फ भाजपा करती है। इसका मतलब यह है कि जैसे पहले इलेक्शन कमीशन को यह मानते थे कि इलेक्शन कमीशन एम्पायर की भूमिका में है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन एक प्लेयर की भूमिका में आना चाहता है कि भाजपा की तरफ से खेलना चाहता है। मैं ये मानता हूं जनतंत्र के अंदर इलेक्शन कमीशन का काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, और जनतंत्र के अंदर कोई किसी की आवाज आती है, किसी के अंदर शंका आती है, कोई शिकायत आती है, चाहे वो 140 करोड़ वोटर में से एक हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड पार्टियों में से कोई एक हो, उसका जवाब देना, उसका समाधान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। आज बिहार के अंदर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि हर आधे घंटे बाद एक सूचना आ जाती है कब ऐसे होगा, कब वैसे होगा। जहां हमारा देश, जहां बिहार जैसे राज्य के अंदर बहुत सारे लोग इतने शिक्षित नहीं है, उनके पास, सब लोगों के पास फोन नहीं है। लेकिन आप भी तो मुद्दे ढूंढते हैं ना। पहले आप कभी महाराष्ट्र को लेकर, कभी दिल्ली को लेकर, आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आप आरोप लगाते हैं। जब उस पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा होता है तो आप उसमें भी कमियां ढूंढने लगते हैं। देखिए, ये तो ऐसा हुआ पूजा जी कि अगर आपको मच्छरों का इलाज करना हो, जंगल में आग लगा दो। भाजपा इलेक्शन कमीशन मिलकर ये करना चाहते हैं, आपको जिसका समाधान करना है उसका समाधान करिए, उसकी दवाई। अगर मान लीजिए डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को लगता है कि फीवर है तो फीवर की दवाई देगा, या सारी दवाइयां भर के इकट्ठी दे देगा। तो आज इलेक्शन कमीशन का काम है कि किसी के मन में कोई शंका आती है, जवाब दीजिए, शिकायत का निवारण करना होता है। जवाब दीजिए। मयंक मौली जी, जवाब दीजिए भाई, ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है क्या, जो अब इसको समेटना बड़ा मुश्किल हो रहा है? मैंने इनको सुना, बहुत ध्यान से सुना। जब दिल्ली में इनकी सरकार बन रही थी और अप्रत्याशित बहुमत ला रहे थे, तो वही चुनाव आयोग बहुत अच्छा हुआ करता था। कांग्रेस की जो 2 राज्यों में सरकार बनती है, 3 राज्यों में, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। जहां हारने की संभावनाएं हैं, जहां पे लग रहा है कि चीजें जो है वो अपने फेवरेबल पिच नहीं मिलने वाली है, वहां पे ये डर व्याप्त है। कंफ्यूजन जो है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा भी कहिए, जब कोई जटिल प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें शुरुआती दिक्कतें आती हैं, जो अभी जिसको हम लोग बात डिस्कस भी कर रहे हैं, उन चीजों को तो आप मान रहे हैं ना, चुनाव आयोग को ये क्लियर करना चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूं कि हमेशा संभावनाएं जो है वो बनी रहती हैं। कहिए कि रेक्टिफिकेशन की और चाहे बेटरमेंट की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, उनसे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जब वो प्रक्रिया, पहली बार तो हो नहीं रही, पर सौरभ कुछ कह रहे हैं। सौरभ बोलिए। ये पूजा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि परसों यानी 9 जुलाई को महागठबंधन जो है वो पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया है। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी खुद बिहार आने वाले हैं और बिहार बंद का वो समर्थन करेंगे और वो खुद सड़क पर उतरेंगे। आप समझ सकती हैं कि ये चुनावी साल है और बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जो है वो महागठबंधन के नेताओं को मिल गया है, जिसे भुनाने की कोशिश जो है वो महागठबंधन के नेता लगातार कर रहे हैं। और ये सब केवल और केवल निर्वाचन आयोग के कंफ्यूजन के कारण और शॉर्ट पीरियड के कारण ये सब जो मुद्दा है ये क्रिएट हुआ है। नेहोरा जी, 9 तारीख चक्का जाम करेगा महागठबंधन, बोलिए जल्दी से। नहीं, खैर ये तो चुनाव है, राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे ही, लेकिन विपक्षियों का जो हम तर्क सुन रहे थे, मुझको ऐसा लगा कि संवैधानिक संस्थाओं पर इनको विश्वास नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। देखिए, बात उस कंफ्यूजन के सॉल्यूशन की है जो इस वक्त जनता के बीच एसआईआर इस प्रक्रिया को लेकर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज बेरोक टोक में इतना ही। नमस्कार।